हेलो। तो ये पास्ट जो लम्स के फिजिक्स के एमसीक्यूज है। तो पहला एमसीक्यूज है द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम आर। तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो L t-1 है या L t-2, L⁻3, L2, L4। तो हमें पता है कि वॉल्यूम जो इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टी ब्रेड्थ मल्टी हाइट। तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा, लेंथ का डायमेंशन है L, ब्रेड्थ का L और हाइट का L। तो इस पर पावर 1, इस पर 1 और इस पर 1, तो मिलके पावर बनेगा L⁻3। तो जो वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो L³ है। उसके बाद है द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर आल्सो नोन एज। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, फ्री वेक्टर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेक्टर। तो इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहा जाता है। उसके बाद है इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए बी ए अपॉन बी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए बी करेक्ट ऑप्शन है। ए बी, ए डॉट बी जो होती है डॉट प्रोडक्ट में वो इज इक्वल टू होता है ए बी। उसके बाद है मोमेंटम इज डिफाइंड एज वर्क मल्टी टाइम मास मल्टी एक्सेलरेशन, मास मल्टी वेलोसिटी या वेलोसिटी इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो स्लाइटली डैश देन लम्पटिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो वो लम्पटिंग फ्रिक्शन से क्या होती है? मोर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो इसके पहला ऑप्शन है 1 ओनली मीन्स मोर देन होती है, या 2 ओनली, लेस देन, 3 ओनली, इक्वल टू, R1 R3 ओनली, R1 2 एंड 3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ओनली मीन्स 2 ओनली, लेस देन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो स्लाइटली लेस होती है लम्पिंग फ्रिक्शन से। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है 26 द मैक्सिमम डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर करता है प्रोजेक्टाइल उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और हाइट, ट्राजेक्टरी, पोजीशन, लेंथ। तो यह है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जिससे हाइट पर जो प्रोजेक्टाइल जाता है उसे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। उसके बाद है 27 द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल कंपोनेंट होता है जो एक्सेलरेशन होती है प्रोजेक्टाइल की, वर्टिकल कंपोनेंट की वो क्या होती है? इज लेस देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इज मोर देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आर हैज़ नो रिलेशन विथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, NOT। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वर्टिकल कंपोनेंट की जो एक्सेलरेशन होती है प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो वर्टिकल का अफेक्ट होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है टार्क डिपेंड ऑन। टार्क किस पे डिपेंड करता है? फोर्स एंड स्पीड पे, फोर्स एंड मोमेंटम आर, वेलोसिटी एंड टाइम, फोर्स एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट फोर्स। तो टार्क जो इज इक्वल टू होता है फोर्स और मोमेंटम आर्म का जो प्रोडक्ट है। तो फोर्स और मोमेंटम आर्म की प्रोडक्ट को हम टार्क कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है फोर्स एंड मोमेंटम आर्म पे। उसके बाद है जंपिंग ऑफ पैराट्रूप फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर इज एग्जांपल ऑफ डेजर्ट इक्विलिब्रियम। तो ये एक हेलीकॉप्टर है, तो इस पर एक पैराट्रूप जो इस पे इसे नीचे जंप करता है, तो इसकी जो इक्विलिब्रियम होती है वो कौन सी है? स्टैटिक है,
न्यूट्रल है, डायनामिक अनस्टेबल NOT। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में आता है क्योंकि वो मोशन में ही होता है। उसके बाद है 13 क्वेश्चन, द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम। तो ये अर्थ का मास होता है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है, और ये मास ऑफ अर्थ है, डेंसिटी ऑफ अर्थ नहीं है। उसके बाद है 5 × 5 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी ऑफ अर्थ है। उसके बाद है 6.38 × 10⁻6 मीटर। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है। उसके बाद है 8.096 × 10⁻6। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये जो है इसमें नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 5.5 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी ऑफ अर्थ है।